So in this video we are going to talk about pun. It is also a literary device. So we will be talking about pun in this particular video. Pun is a literary device that is also known as a play on words. यानी पन को हम प्ले ऑन वर्ड्स के नाम से भी जानते हैं, यानी शब्दों का खेल जिसको कह सकते हैं. इट इन्वॉल्व्स वर्ड्स विथ सिमिलर और आइडेंटिकल साउंड्स. इसमें वैसे वर्ड्स शामिल होते हैं जिनका एक जैसा साउंड होता है, एक जैसा उच्चारण होता है. जैसे होमोफोन्स में क्या होता है, वर्ड के प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल एक जैसे होते हैं लेकिन उनका मीनिंग डिफरेंट होता है. बट दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स. तो यहाँ भी कुछ वैसा ही होता है. द प्ले ऑन वर्ड्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वर्ड और फ्रेज दैट इज़ यूज्ड फॉर द पर्पस. और यह उन वर्ड्स या फ्रेज पर भी डिपेंड करता है जो यूज़ किया जाता है किसी पर्टिकुलर वर्क ऑफ लिटरेचर में. इट इज़ जनरली यूज्ड फॉर ह्यूमर. और इसका आमतौर पर जो उद्देश्य होता है वो ह्यूमर यानी हास्य होता है. बट एट टाइम्स, लेकिन कई बार, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर सीरियस पर्पस इन लिटरेरी वर्क्स. लेकिन कई बार इसका उद्देश्य गंभीर बातों को भी रीडर्स के सामने रखना होता है. द ऑथर्स यूज इट फॉर नेमिंग द कैरेक्टर्स. और इसका प्रयोग वे कई बार नाम को रखने के लिए भी करते हैं, यानी कैरेक्टर्स का नाम थोड़ा अजीबो गरीब रख देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सम कैरेक्टर्स आर लाइक, कुछ कैरेक्टर्स के नाम हैं जैसे किम पॉसिबल. अब किम पॉसिबल एक साउंड कर रहा है इम्पॉसिबल जैसा, लाइक जो अजीब कुछ स्ट्रेंज ही कुछ साउंड कर रहा है. शुगर केन मतलब गन्ना भी होता है. तो यानी ये एक तरह से किसी थिंग को जो है सिंबलाइज कर रहा है. नोम हो गया एंड जूलियट. नोम एंड जूलियट दोनों कैरेक्टर्स जो हैं. पेज टर्नर, ये सब कुछ नाम हैं जो काफ़ी ज़्यादा पन से रिलेटेड है. दे कैन बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंशन एंड इफेक्ट. उनको इंटेंशंस या इफेक्ट के आधार पर हम उन्हें क्लासीफाई कर सकते हैं. सम ऑफ द पन्स आर एज फॉलोज. कुछ पन्स हैं जैसे होमोफोनिक, जो साउंड्स पर डिपेंड करता है, यानी जो साउंड्स पर बेस्ड हो, साउंड के आधार पर जो पन क्रिएट करता है. फिर है कंपाउंड पन, यानी मोर देन वन पन. जब एक ही जगह एक से अधिक पन हो तो हम लोग उसको कंपाउंड पन कहते हैं. होमोग्राफिक पन, जहाँ पर स्पेलिंग एक ही होती है बट मीनिंग्स उसके अलग अलग होते हैं. विजुअल पन मतलब जहाँ पर राइटिंग नहीं होती, वहाँ पर कोई इमेज होता है जिसके दो अर्थ होते हैं. रिकर्सिव पन, जहाँ पर जो है दो पार्ट में वो बटा हुआ होता है. सम फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ पन आर. पन के कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं. व्हेन अ वुमन्स हस्बैंड डाई, जब एक औरत का पति मरता है. सी पाइन्स फॉर अ सेकेंड. हियर अलेक्जेंडर पोप द ऑथर हैज़ यूज्ड द लिटरेरी डिवाइस पन इन द लाइन. उन्होंने पन का यूज़ किया है. द वर्ड ए सेकेंड हैज़ टू मीनिंग्स. इसके दो अर्थ हैं इन द कंटेक्स्ट. द फर्स्ट मीनिंग इज़ दैट सी क्राइज और पैनिक्स फॉर अ सेकेंड. पहला मतलब ये है कि वो एक दूसरे हस्बैंड के लिए वो पैनिक करती है. एंड द सेकेंड मीनिंग इज़ दैट सी पैनिक्स फॉर अ मोमेंट. दूसरा मतलब ये है कि वो एक पल के लिए पैनिक करती हैं. इसमें एक और फेमस उदाहरण आता है. द रोड टू सक्सेस इज़ ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन. आप इसको भी चाहे तो एग्ज़ाम में आप ऐड कर सकते हैं यदि आपकी लेंथ पूरी ना हो रही हो तो. याद रखिएगा, द रोड टू सक्सेस इज़ ऑलवेज अंडर कंस्ट्रक्शन. इसका दो मीनिंग ये होता है कि यानी जो सफलता का जो रास्ता है वो हमेशा मुश्किलों से भरा होता है, या फिर वो कह सकते हैं कभी पूरा नहीं होता. अंडर कंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है, जो निर्माणाधीन हो, जो कभी पूरा ना होता हो. यानी सक्सेस कभी पूरा होता ही नहीं है. सक्सेस का कोई एंड नहीं है, कोई अंत नहीं है. तो ये कुछ था पन के बारे में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.